हमारे साथ मौजूद हैं युवा इंटक के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राहुल प्रभात जी, जिन्होंने पिछले रविवार को भाजपा में शामिल हुए हैं। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इंटक के जो पूर्व राष्ट्रीय सचिव है, आखिर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में क्यों शामिल हुए? बताएं प्रभात जी, आप भाजपा का दामन क्यों थामे? इससे पहले मैं इंटक में था, जो मजदूरों का संगठन है। और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता, गठबंधन की सत्ता में रहते हुए भी हम लोगों ने मजदूरों के हितों का जो सवाल उठाए, जो इश्यूज बड़े लीडर्स तक पहुंचाए, जिसका समाधान हो जाना चाहिए था, वहां समाधान करने में पार्टी की ओर से इच्छा शक्ति की कमी दिखी। तो फिर ये समझ में आया कि हम अगर सत्ता में रहते हुए मजदूरों के समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता कल को विपक्ष में रहेंगे तो कैसे करेंगे। इससे बेहतर मैं ऐसी पार्टी का दामन थामूं जो विपक्ष में रहते हुए भी इन सारे मुद्दों को उठाती है। और हमने मजदूरों के मुद्दों पे जब भी भाजपा के किसी भी लीडर से बात की है, तो हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस और सॉल्यूशन मिला है। और मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं कि मैं मजदूरों की राजनीति करते आया हूँ। मजदूरों की राजनीति कभी भी पार्टी लाइंस के ऊपर नहीं चलती। हम पॉलिसीज के गुण और दोष के हिसाब से सत्ता में बैठी पार्टी का सपोर्ट या विरोध करते हैं। अभी जो पार्टी सत्ता में बैठी है, इनके पॉलिसीज में कहीं भी मजदूरों का उद्धार हो सके, कानून में जो प्रावधान दिए हैं, जो मजदूरों के हकों का दिया गया है, वो डिलीवर हो सके, इसकी इच्छा शक्ति नहीं दिखी। इस चीज को देखते हुए इसके मद्देनजर हम लोगों ने भाजपा का दामन तो थामा। क्या डिमांड है मजदूरों का? क्या परेशानी है मजदूरों की झारखंड मजदूरों में? की परेशानी झारखंड में, देखिए, झारखंड प्रीडोमिनेंटली मजदूरों का प्रदेश है। हमारे यहाँ खेती कम और माइनिंग ज्यादा है, इंडस्ट्रीज ज्यादा है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, काम करते हैं। मैं अगर एक एग्जांपल लूं तो आज भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो ठेका मजदूर हैं, उनके मिनिमम वेजेस का प्रॉब्लम है। ठेकेदार आपसे मास्टर रोल पे साइन कराते हैं वो अमाउंट जो सरकार ने प्रावधान किया है, और पीछे से पैसे वापस लेके हम मिनिमम वेजेस इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं प्रदेश में। कहने को इंटक राष्ट्र की सबसे बड़ी मजदूर फेडरेशन है और अनुसांगिक संगठन है कांग्रेस का, प्रदेश में सत्ता में बैठा है। सेकंड आते हैं, बहुत छोटा सा इशू है, बड़ा इशू नहीं है, कि हमारे यहाँ प्रदेश में बड़ी संख्या में महिला लेबर्स भी हैं। आज हम किसी भी चौक चौराहे पे खड़े हो जाएं तो हम देखेंगे कि हजारों महिलाएं साइकिल से इंडस्ट्रीज की तरफ जा रही हैं और काम कर रही हैं। हम आज राजधानी में बैठे हुए हैं, हम कोकर चले जाएं तो हम ये पाएंगे कि बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर महिलाओं के लिए प्रॉपर वॉशरूम की सुविधा नहीं है। तो मजदूरों की उम्मीद कोई इतनी बड़ी नहीं कि ताजमहल बन जाए। कानून में जो प्रावधान है, कानून में जो हक है, सिर्फ उतना दे दें तो उनके लिए बहुत होगा। शर्म की बात यह है कि हम 21वीं सदी में खुद को इतनी बड़ी पार्टी बताते हैं और इतनी छोटी सी चीजें जो मानवीय हक है लोगों की, वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। तो फिर वैसी पार्टी के साथ राजनीति करके जुड़ के कोई फायदा मुझे समझ में नहीं आता। आप हमें एक बात बताएं अनुज जी कि इंटक के बड़े नेता हम्म। और मौजूदा सरकार में विधायक भी हम्म। हैं हम्म। अनूप जी, हम्म। तो क्या उनके साथ आप लोगों का तालमेल बैठ नहीं पा रहा था या काम ही नहीं हो पा रहा था? बात सिर्फ जयमंगल भैया की नहीं है। मैं आपको इतना श्योर करूं कि जयमंगल भैया और उनके जैसे बहुत से युवा विधायक और कार्यकर्ताओं को मैं जानता हूं, जो हमेशा तत्पर हैं मजदूरों के इश्यूज को लेके। मुझे कभी भी कोल क्षेत्र में अनूप सिंह से अगर जरूरत पड़ी है किसी मुद्दे में इंटरवेंशन की, तो अनूप भैया ने उसमें इंटरवीन किया है और उसको सॉल्व किया है। मैं बात कर रहा हूँ उन मजदूरों की जो असंगठित है। प्रदेश में कोयले के अलावा भी इंडस्ट्रीज है, कोयले के अलावा भी माइनिंग है। अनूप भैया के क्षेत्र में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मुझे प्रॉब्लम यह है कि प्रदेश में और भी नेता हैं, और भी बड़े नेता हैं जिनके अपने अपने क्षेत्र हैं, और हमें वो वंचित सपोर्ट नहीं मिलता जो हम जेन्युइन चीजों पे मांगते हैं। देखिए, बहुत सारी जो मजदूरों की डिमांड्स होती है हाँ। वो केंद्र से जुड़ी होती है। बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो केंद्र बनाती है। जी। और ये सही बात है कि स्टेट में इससे पहले जब आप इंटक में थे तो आपकी सरकार थी। तो आपका कहना सीधा है कि जो मौजूदा सरकार झारखंड में बैठी है, वो मजदूर के हित में सोचती ही नहीं। खाना पूर्ति मैं हर जगह देखता हूँ, सोच भी रहे होंगे, मैं देखता हूँ, लेकिन काम करने में उदासीनता है। जो गति होनी चाहिए हकों को सुनिश्चित करने की, वो नहीं।
हमारे यहाँ रोजगार को लेके युवा आंदोलनरत हैं, हमारे यहाँ पेपर लीक है, हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस का प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ और भी जमीनी मुद्दे ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन प्रदेश सरकार नहीं कर रही है और उसके बाद लोगों को पलायन करना पड़ता है। हमारे यहाँ पलायन लोग शिक्षा के लिए भी कर रहे होते हैं, हमारे यहाँ पलायन लोग रोजगार के लिए भी कर रहे होते हैं। और अगर सत्ता में रहते हुए हम एक रोड मैप नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए, तो मेरे हिसाब से फिर वो सरकार किसी की हो, मजदूरों के हित की तो नहीं। तो मेरा ये आखिरी सवाल है राहुल जी, चूंकि आप अब विपक्ष में आ गए, जी। तो ऐसे में अब मजदूरों की जो हक हुकूक की बात है या उनका जो जेन्युइन डिमांड है, वो सरकार तक आप कैसे पहुंचाएंगे? क्योंकि आप सरकार में जब रहते हुए उनकी बात नहीं पहुंचा सके, तो अब विपक्ष में रह के कैसे उनके डिमांड्स को पूरा करवाएंगे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हमारे संगठन ने बोकारो में एक इंडस्ट्री में कुछ इश्यूज के ऊपर प्रदेश के सारे बड़े नेताओं से बात की थी, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। फिर हम लोगों ने वो मुद्दा समीर उरांव साहब से डिस्कस किया था। मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। समीर उरांव साहब ने हमें यहाँ से लेके दिल्ली तक हर वाजिब मदद की थी और फिर ये समझ में आया कि बात इच्छा शक्ति की है। बात पहुंचाना कानों तक बड़ी चीज नहीं है। मैं किसी बड़े नेता से अपॉइंटमेंट लेकर उनको बता सकता हूँ। बात ये है कि उन बातों को सुनने के बाद कौन उस पे आगे बढ़ रहा है, कौन मुद्दों पे हमारे साथ खड़ा हो रहा है। मैं ये नहीं क्लेम करता हूँ कि मैं जो मुद्दा उठाता हूँ मैं उसको सक्सेस कराता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर क्लेम करता हूँ कि मैं बातों को ऐसे लोगों तक पहुंचाऊं जो उन चीजों को लेकर गंभीर। मुझे वो गंभीरता कांग्रेस में नहीं दिखी। अब एक से दो बातें बताएं कि मजदूरों की वो कौन-सी डिमांड है जिसको आप धरातल पर उतारना चाहते हैं, जिससे मजदूरों और मजदूरों के परिवार को फ़ायदा मिले? 1 से 2 बात बताएँ जो ठोस है। मैं एक शब्द में अगर इसको कवर करूं तो कानून में जो प्रावधान मजदूरों के लिए दिए हुए हैं, अगर हम बस वही सुनिश्चित करा दें तो मजदूरों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज जितना मिनिमम वेजेस फिक्स है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन जीवन यापन करने के लिए ठीक ठाक है, हम वही नहीं दे पा रहे हैं। हम रोटी कपड़ा मकान के आगे की बात नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य भी एक बड़ी जिम्मेदारी है आज के डेट में। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एक विजन हो, एक रोड मैप हो जो आगे बढ़े। जी, थैंक यू। तो आपने देखा कि जो इंटक के पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं राहुल प्रभात, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा। अब वो मजदूरों की लड़ाई पहले भी लड़ते थे, लेकिन उनको सत्ता में रहते हुए उनकी परेशानी का हल नहीं निकाला जा रहा था। अब इसी को लेके उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और वो अब विपक्ष में रहते हुए अब मजदूरों की आवाज को और बुलंद करना चाहेंगे और उनकी जो हक हुकूक की बात है वो सरकार के सामने रखेंगे।